हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सिंपल हार्मोनिक मोशन के आज के इस लेक्चर में हम तीन बहुत अच्छी टेक्निकल जेईई एडवांस लेवल की प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे। तो देखो, फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या गिवन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी गिवन है। और मान लो ये एक छत है, इस छत से एक आइडियल पुल्ली कनेक्टेड है और ये एक मासलेस स्प्रिंग है जो कि यहाँ पे जमीन से कनेक्टेड है। इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कैपिटल के है। यहाँ पे ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पोजीशन में है। ये रस्सी है, मासलेस रस्सी, इस पुल्ली के ऊपर से होती हुई यहाँ पे ये एम मास के ब्लॉक से कनेक्टेड है। ठीक है, इस ब्लॉक को मैं यहाँ से रेस्ट से रिलीज करूंगा। ठीक है, तो क्या होगा, ये ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण और ये ब्लॉक कुछ ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। तो ये ब्लॉक जब यहाँ पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा ना, तो इस स्प्रिंग में मैक्सिमम इलोंगेशन होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये ब्लॉक ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। इस ब्लॉक के एसएचएम का एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना होगा और इस ब्लॉक के एसएचएम का टाइम पीरियड फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो ये जो ब्लॉक यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ये रेस्ट पे है एक मोमेंट पे, जब मेरा स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पोजीशन में होगा। ठीक है, तो इस ब्लॉक को मैं ऐसे छोड़ूंगा तो ये ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, ये ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा, ये आ गया। तो ब्लॉक नीचे की तरफ आया है तो इस स्प्रिंग में इलोंगेशन भी बड़ी होगी। देख सकते हो, स्प्रिंग अब इलोंगेट हो चुका है। ठीक है, क्या हो चुका है, स्प्रिंग इलोंगेट। ये ब्लॉक नीचे की तरफ मान लो कितना आया, x1 या कैपिटल A। मतलब ये ब्लॉक यहां पे मीन पोजीशन से पास हो रहा है, ये मीन पोजीशन है और ब्लॉक की रफ्तार क्या होगी, मैक्सिमम होगी, v मैक्सिमम। बिल्कुल सही है। तो जब ये ब्लॉक यहाँ पे मीन पोजीशन से पास होगा, ब्लॉक की रफ्तार मैक्सिमम होगी, v मैक्सिमम, तो स्प्रिंग में इलोंगेशन कितनी आएगी, x1 या कैपिटल A के बराबर ही आएगी। बिल्कुल ठीक है। तो अब देखो, ये ब्लॉक मीन पोजीशन से पास हो रहा है, यहां पे ब्लॉक की रफ्तार क्या होगी, मैक्सिमम। तो मीन पोजीशन की पहचान क्या होती है, ब्लॉक पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। एक तो mg फोर्स आएगा और एक स्प्रिंग फोर्स आएगा। स्प्रिंग इलोंगेट हो चुका ना, तो इस रस्सी में टेंशन आएगी। रस्सी में टेंशन किसके बराबर आएगी, स्प्रिंग फोर्स के बराबर। तो ये टेंशन कितनी आएगी, स्प्रिंग फोर्स के बराबर, k कैपिटल A या k इंटू में x1। ये तो मीन पोजीशन की बात है ना, तो नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो k कैपिटल A इज इक्वल टू mg कैपिटल A, ये कितना आ गया, mg बाय k। एम्पलीट्यूड ऑफ SHM ये निकल गया। ठीक है, तो अब देखो, यहां से यहां तक इस ब्लॉक की रफ्तार बढ़ी है लेकिन ब्लॉक का एक्सेलरेशन कम होता गया है। ठीक है, जब ये ब्लॉक मीन पोजीशन से पास होगा तो रफ्तार मैक्सिमम होगी लेकिन एक्सेलरेशन जीरो होगा। मतलब जब ये ब्लॉक मीन पोजीशन से पास होगा, इस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी, mg के बराबर। ठीक है, और जब मैंने यहां पे इस ब्लॉक को रेस्ट से रिलीज किया था ना, जब ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पोजीशन में था, तो स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पोजीशन में इसका मतलब है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में यहां पे रस्सी में टेंशन क्या थी, जीरो। ठीक है, ये ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा, ये स्प्रिंग इलोंगेट होता जाएगा, इस रस्सी में टेंशन बढ़ती जाएगी। जब ये ब्लॉक मीन पोजीशन से पास होगा तो इस रस्सी में टेंशन कितनी होगी, mg के बराबर। और एम्पलीट्यूड ऑफ SHM ये कितना आया, mg बाय k। ये ब्लॉक और नीचे की तरफ आएगा, अब रिटार्ड होगा, रिटार्डेशन बढ़ेगा, रफ्तार घटती जाएगी क्योंकि इस रस्सी में टेंशन mg से ज्यादा होती जाएगी, तो ब्लॉक ऑब्वियसली रिटार्ड होगा, स्प्रिंग और इलोंगेट होगा ना। ठीक है,
तो देख सकते हो ये ब्लॉक को मैं नीचे ले आया, ठीक है। स्प्रिंग भी इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा इलोंगेट हो गया, ठीक है। ये नेचुरल लेंथ पोजीशन, ये मीन पोजीशन थी, ठीक है। ये क्या था, कैपिटल ए, बिल्कुल सही है। मीन पोजीशन से कितना नीचे की तरफ लिया आया, एक्स डिस्टेंस नीचे। इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानूंगा, ऊपर की डायरेक्शन को नेगेटिव। तो यहां पे देखो ये तो स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ पोजीशन थी। यहां पे इस स्प्रिंग में इलोंगेशन ये कितनी होगी, कैपिटल ए प्लस एक्स के बराबर, ठीक है। यहां पे इस ब्लॉक की कुछ रफ्तार होगी, ठीक है। तो मीन पोजीशन से एक्स डिस्टेंस नीचे इस ब्लॉक पे कौन से फोर्स आएंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स और एक ऐसे स्प्रिंग फोर्स, या इस रस्सी में टेंशन आएगी, और रस्सी में टेंशन किसके बराबर होगी, स्प्रिंग फोर्स के बराबर, के इंटू में कैपिटल ए प्लस एक्स। तो इस ब्लॉक पे नेट फोर्स एट दिस पोजीशन ये कितना आया, एम जी माइनस के इंटू में ए प्लस एक्स, एम जी माइनस के ए माइनस के एक्स। के ए ये एम जी के बराबर है, तो एम जी माइनस एम जी 0। तो इस पोजीशन पे फोर्स ऑन दिस ब्लॉक वो क्या आया, माइनस के एक्स। ये तो एस एच एम की इक्वेशन है, बिल्कुल सही बात है, एस एच एम की इक्वेशन है। तो यहां पे एस एच एम कॉन्स्टेंट वो क्या आया, कैपिटल के। यहां पे एस एच एम कॉन्स्टेंट स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के बराबर आ गया। तो टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ एस एच एम वो क्या हुआ, 2 पाई इंटू में रूट एम डिवाइडेड बाई एस एच एम कॉन्स्टेंट, जो कि स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के बराबर आया है, ठीक है। तो अब देखो ये ब्लॉक और नीचे आएगा, रफ्तार और घटती जाएगी, और फिर नीचे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा, ठीक है। और नीचे आएगा ये ब्लॉक, रफ्तार कम होती जाएगी, और कुछ यहां पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा, ठीक है। इसके कंपैरिजन में यहां पे इस पोजीशन में स्प्रिंग और ज्यादा इलोंगेटेड होगा, यहां पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा। तो इस पोजीशन में स्प्रिंग में इलोंगेशन मैक्सिमम आएगी, ठीक है। स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ पोजीशन तो ये थी, स्प्रिंग इतना इलोंगेट हो गया, और ब्लॉक यहां पे था रेस्ट पे इनिशियली, ठीक है। और ये मीन पोजीशन ये कितनी, कैपिटल ए, और यहां पे रेस्ट पे आया है एक मोमेंट के लिए, तो ये भी कितनी हो जाएगी, कैपिटल ए। तो इस पोजीशन में स्प्रिंग में इलोंगेशन मैक्सिमम होगी, और वो कितनी होगी, इतनी, कितनी, ऑब्वियसली कैपिटल ए प्लस कैपिटल ए 2 कैपिटल ए के बराबर, ठीक है। तो जब यहां पे ये ब्लॉक एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा ना, सबसे नीचे वाली पोजीशन पे, तो स्प्रिंग में इलोंगेशन मैक्सिमम होगी 2 कैपिटल ए के बराबर, ठीक है। तो मतलब ये ब्लॉक ऐसे एसएचएम परफॉर्म करता रहेगा, और ये स्प्रिंग ऐसे इलोंगेट होता रहेगा, देख सकते हो। ये स्प्रिंग कभी यहां पे कंप्रेस नहीं होगा, देख सकते हो, ठीक है। स्प्रिंग में मैक्सिमम इलोंगेशन कितनी आएगी, 2 कैपिटल ए, जब ये ब्लॉक यहां पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा, ठीक है। और टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ एसएचएम वो इतना आएगा, ठीक है। और देखो इस रस्सी में जो टेंशन होगी इस पोजीशन पे,
वो कितनी आई, के इंटू में ए प्लस एक्स इतनी आई। तो यहां पे इस पोजीशन पे इस रस्सी में टेंशन मैक्सिमम आएगी, क्योंकि स्प्रिंग में इलोंगेशन मैक्सिमम है ना, तो इस पोजीशन पे रस्सी में टेंशन वो मैक्सिमम आएगी। और कितनी आएगी, एक्स को क्या पुट कर दो, प्लस ए बस। तो ए प्लस ए 2a इंटू में के, तो 2ka कितना है mg। तो इस पोजीशन पे रस्सी में टेंशन मैक्सिमम आएगी 2 mg के बराबर। और यहां पे इस पोजीशन पे जब ये मेरा स्प्रिंग एक मोमेंट के लिए नेचुरल लेंथ पोजीशन पे आएगा, मतलब मेरा ब्लॉक यहां पे इस पोजीशन पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा, तो इस रस्सी में टेंशन क्या होगी, जीरो, क्योंकि स्प्रिंग तो एक मोमेंट के लिए इस पोजीशन पे नेचुरल लेंथ पोजीशन में आया है। तो यहां पे इस रस्सी में टेंशन मिनिमम होगी और वो क्या होगी, जीरो। देख भी सकते हो यहां पे x को क्या पुट करना होगा, -a, तो a माइनस ए जीरो। तो इस पोजीशन पे रस्सी में टेंशन क्या आएगी, जीरो मिनिमम, जब मेरा स्प्रिंग एक मोमेंट के लिए नेचुरल लेंथ पोजीशन में आएगा। ठीक है, तो ये ब्लॉक मेरा ऐसे SHM परफॉर्म करता रहेगा अबाउट इट्स मीन पोजीशन। एम्पलीट्यूड ऑफ SHM mg/k के बराबर आएगा। ठीक है, इस रस्सी में टेंशन इस पोजीशन पे मैक्सिमम आएगी जब मेरा ब्लॉक यहाँ पे नीचे की तरफ एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा, तो तब इस स्प्रिंग में इलोंगेशन मैक्सिमम होगी 2A। तो मैक्सिमम इलोंगेशन इन स्प्रिंग वो क्या होगी, 2A, मतलब 2 mg/k के बराबर। ठीक है, तो देखो सेकंड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, ये भी अच्छा टेक्निकल न्यूमेरिकल है, इससे तो ज़्यादा ही टेक्निकल है, ये तो फिर भी थोड़ा सा सिंपल था। न्यूमेरिकल नंबर सेकंड, अगेन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ g गिवन है। ठीक है, और क्या गिवन है सेकंड न्यूमेरिकल में, मान लो ये छत है, ठीक है, और ये एक स्प्रिंग है जो कि छत से कनेक्टेड है। ठीक है, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कैपिटल के। ठीक है, इस स्प्रिंग के यहां पे एक आइडियल पुली कनेक्टेड है और ये रस्सी है। ठीक है, मासलेस रस्सी इस आइडियल पुली के ऊपर से होती है, यहां पे m मास के ब्लॉक से कनेक्टेड है और ये स्प्रिंग इस पोजीशन पे नेचुरल लेंथ में है। ठीक है, स्प्रिंग इज इन नेचुरल लेंथ पोजीशन एट दिस पोजीशन। तो अब मैंने क्या किया, इस ब्लॉक को ऐसे छोड़ दिया, रेस्ट से रिलीज कर दिया, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। तो क्या होगा, ये मेरा ब्लॉक है ना, ये नीचे की तरफ आएगा mg ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, तो मेरा ब्लॉक यहाँ पे SHM परफॉर्म करेगा और ये स्प्रिंग इलोंगेट होगा। देख सकते हो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, जब इस स्प्रिंग में मैक्सिमम इलोंगेशन आएगी ना, तो मेरा ब्लॉक यहां पे पहुंचेगा, एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा ये ब्लॉक ऐसे SHM परफॉर्म करेगा, तो इस ब्लॉक के SHM का एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना होगा और इस ब्लॉक के SHM के एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड फाइंड आउट करना होगा और इस स्प्रिंग में मैक्सिमम इलोंगेशन वो कितनी आएगी वो भी फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, तो यहां से मैंने ब्लॉक को रेस्ट से रिलीज किया है। ठीक है, ये ब्लॉक की कौन सी पोजीशन है, जब मेरा स्प्रिंग इस नेचुरल लेंथ पोजीशन में है। ठीक है, तो अब देखो ये ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा, बिल्कुल ब्लॉक की रफ्तार बढ़ेगी
लेकिन ब्लॉक का एक्सेलरेशन कम होता जाएगा, स्प्रिंग में इलोंगेशन बढ़ेगी। देख सकते हो स्प्रिंग थोड़ा सा इलोंगेट हो चुका है अब, ठीक है। स्प्रिंग इलोंगेट हो चुका है, इसको थोड़ी सी नीचे ले लेते हैं जमीन को, ठीक है। ब्लॉक नीचे की तरफ आया होगा, तो देखो ये तो थी ब्लॉक की पोजीशन ये वाली, तो ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा, देख सकते हो, तो ब्लॉक की रफ्तार बढ़ेगी, एक्सेलरेशन कम होता जाएगा, क्योंकि इस रस्सी में टेंशन बढ़ती जाएगी। जैसे ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा ना, स्प्रिंग इलोंगेट होगा तो इस रस्सी में टेंशन तो अपने आप बढ़नी, ब्लॉक की रफ्तार बढ़ेगी लेकिन एक्सेलरेशन कम होता जाएगा, तो ब्लॉक यहाँ पे मीन पोजीशन से पास होगा, ठीक है, मीन पोजीशन से पास होगा, तो ब्लॉक की रफ्तार वो क्या होगी, मैक्सिमम, वी मैक्सिमम, ठीक है। मान लो इस पोजीशन से इस पोजीशन तक स्प्रिंग में इलोंगेशन ये आई x1, ठीक है, और ये ब्लॉक कितना नीचे गया, x2 डिस्टेंस नीचे, ठीक है, और ये x2 ही क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड ऑफ SHM, ठीक है। तो अब देखो इस स्प्रिंग में जितनी इलोंगेशन आई है x1, उतनी ही पुल्ली भी नीचे आई है x1 से, तो पुल्ली जितनी नीचे आएगी ना, ये x1 नीचे आई है पुल्ली, तो ये जो ब्लॉक है ना ये कितना नीचे आएगा, x1 से डबल नीचे आएगा, तो x2 जो कि एम्पलीट्यूड ऑफ SHM होगा कैपिटल A, ये x1 का ट्वाइस होगा पक्का, क्योंकि ये जो मेरा स्प्रिंग इलोंगेट हुआ है बाय x1, तो पुल्ली भी नीचे की तरफ x1 आई, ब्लॉक नीचे की तरफ कितना आया, x2, ये x2 x1 का डबल होगा, 2x1, यही, और यही क्या होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ SHM, ठीक है। और मान लो इस पोजीशन में रस्सी में टेंशन आई T1, ठीक है, और देखो इस पुल्ली की बात करो, इस पोजीशन पे एक स्प्रिंग फोर्स आएगा kx1 के बराबर, बिल्कुल सही बात है, और एक ऐसे टेंशन आएगी T1 और एक ऐसे टेंशन आएगी T1, तो पुल्ली तो आइडियल है, मासलेस है, तो पुल्ली पे नेट फोर्स हमेशा जीरो रहेगा, तो 2T1 ये किसके बराबर आया, kx1 के बराबर, तो T1 कितना हो गया, kx1/2 के बराबर, ठीक है। और ये मेरा ब्लॉक यहां पे मीन पोजीशन से पास हो रहा है, रफ्तार मैक्सिमम है, वी मैक्सिमम, तो इस ब्लॉक पे इस मीन पोजीशन पे नेट फोर्स जीरो होगा, mg आएगा, और एक ऐसे टेंशन T1 किसके बराबर आई, kx1/2 के बराबर, तो mg किसके बराबर होगा, kx1/2 के बराबर, क्योंकि ब्लॉक मीन पोजीशन से पास हो रहा है ना, तो जब ब्लॉक मीन पोजीशन से पास होता है तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन जीरो होता है, ब्लॉक पे नेट फोर्स कितना आएगा, जीरो, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां से x1 की वैल्यू देखो क्या आई, 2mg/k, और x2 जो कि एम्पलीट्यूड ऑफ SHM होगा वो क्या होगा, 2x1, मतलब 4mg/k, ये एम्पलीट्यूड ऑफ SHM होगा, ठीक है। तो ये ब्लॉक और नीचे की तरफ आएगा और ये स्प्रिंग और इलोंगेट होगा, अब ये ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा ना, तो रफ्तार कम होती जाएगी और रिटार्डेशन बढ़ेगा ऑब्वियसली। तो जब ये ब्लॉक यहां पे मीन पोजीशन से पास हो रहा है, तो रस्सी में टेंशन T1 वो किसके बराबर आई, mg के बराबर, तो इस पोजीशन से इस पोजीशन तक जब ये ब्लॉक नीचे की तरफ आया है, इस रस्सी में टेंशन जीरो से ज्यादा होती गई, बढ़ती गई,
क्योंकि स्प्रिंग इलोंगेट होता जा रहा है तो इस रस्सी में टेंशन तो बढ़नी है ही। तो जब ये ब्लॉक मीन पोजीशन से पास होगा ना तो इस रस्सी में टेंशन T1 वो mg के बराबर आएगी। तो ये ब्लॉक और नीचे की तरफ जाएगा, रफ्तार कम होती जाएगी, रिटार्ड होगा, रिटार्डेशन बढ़ेगा, स्प्रिंग और इलोंगेट होगा। ठीक है, तो स्प्रिंग फोर्स भी बढ़ता जाएगा और इस रस्सी में टेंशन भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो देख सकते हो मैंने स्प्रिंग को थोड़ा सा और इलोंगेट कर दिया, मतलब ये ब्लॉक इससे भी नीचे आ गया थोड़ा सा। ठीक है, तो देखो ये तो थी नेचुरल लेंथ पोजीशन ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, और पुली अब यहां पे पहुंच चुकी है। ठीक है, और ब्लॉक थोड़ा सा और नीचे आ चुका है कुछ यहां पे। ये थी इस ब्लॉक की पोजीशन इनिशियल। ठीक है, देख सकते हो, और ये ब्लॉक की मीन पोजीशन ये, और ये क्या एम्पलीट्यूड ऑफ SHM। सही बात है, इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव लूंगा, ऊपर वाली डायरेक्शन को नेगेटिव। इस ब्लॉक को मैं कितना नीचे लेके आया या खुद आया है नीचे, x डिस्टेंस नीचे। ठीक है, तो मान लो इस पोजीशन पे इस रस्सी में टेंशन आएगी T2। ठीक है, तो अब देखो इस पोजीशन के मुकाबले ये ब्लॉक मेरा कितना नीचे आया, x डिस्टेंस नीचे, मीन पोजीशन से x डिस्टेंस नीचे आ गया ना। तो ब्लॉक x डिस्टेंस नीचे अगर आया है तो ये पुल्ली कितनी नीचे आई होगी, x/2 डिस्टेंस नीचे आई होगी, और ये क्या थी x1। तो इस पोजीशन पे स्प्रिंग में इलोंगेशन कितनी होगी, x1 + x/2। और पुल्ली तो आइडियल है, पुल्ली पे नेट फोर्स 0 रहेगा, तो 2T2 किसके बराबर आ जाएगा, k इंटू में x1 + x/2, k इंटू में x1 + x/2। इस पोजीशन पे ये जो पुल्ली है, पुल्ली पे नेट फोर्स तो 0 रहेगा क्योंकि पुल्ली आइडियल है। आइडियल पुल्ली मतलब मासलेस और स्मूथ। पुल्ली के मासलेस होने के कारण पुल्ली पे नेट फोर्स 0 रहता है हमेशा। ठीक है, क्योंकि आइडियल पुल्ली है। तो इस पोजीशन पे इस पुल्ली पे एक ऐसे T2 टेंशन आएगी, एक ऐसे T2, तो नीचे की तरफ 2T2 फोर्स होगा, और एक ऐसे स्प्रिंग फोर्स आएगा k इंटू में दिस इलोंगेशन x1 + x/2। ठीक है, तो T2 कितना आ गया, k इंटू में x1/2 + x/4। x1/2 ये कितना है, mg/k। x1/2 कितना, mg/k। तो ये कितना हो गया, mg + kx/4। ठीक है, तो इस पोजीशन पे इस रस्सी में जो टेंशन आएगी T2 वो क्या आएगी, mg + kx/4। ठीक है, और इस पोजीशन पे इस ब्लॉक पे फोर्स वो क्या आएगा, एक mg आएगा और एक ऐसे T2 टेंशन आएगी, और T2 टेंशन कितनी आई, mg + kx/4। तो इस पोजीशन पे ब्लॉक पे नेट फोर्स वो कितना आया, +mg - kx/4। mg - mg 0, तो फोर्स क्या आया ब्लॉक पे इस पोजीशन पे, -k/4 इंटू में x, इतना आया।
तो ये तो SHM की इक्वेशन है, बिल्कुल SHM की इक्वेशन है ना। तो यहाँ पे जो SHM कांस्टेंट आएगा वो क्या आएगा, K/4। SHM कांस्टेंट वो क्या आया, K/4। यहाँ पे SHM कांस्टेंट K/4 आया, K नहीं आया, मतलब SHM कांस्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट के बराबर नहीं होगा इस केस में, ठीक है। और टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ SHM ऑफ दिस ब्लॉक वो क्या होगा, 2 पाई इंटू में √m डिवाइडेड बाय SHM कांस्टेंट वो क्या हुआ, K/4, तो 4 ऊपर चला गया, तो √4 कितना हो गया, 2, तो 2 दूनी 4, तो 4 पाई इंटू में √m/k, ये क्या होगा, टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ SHM, ठीक है। और एम्पलीट्यूड ऑफ SHM ये आया 4mg/k, ठीक है। तो ये ब्लॉक और नीचे की तरफ जाएगा, रफ्तार और घटेगी, रिटार्डेशन और बढ़ेगा, इलोंगेशन और बढ़ेगी, ठीक है। तो ये मेरा ब्लॉक यहां पे आ गया एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे। तो इस ब्लॉक की जो इनिशियल पोजीशन है ना, ये है इनिशियल एक्सट्रीम पोजीशन, जब यहां पे ब्लॉक एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे, जब मैंने यहां से ब्लॉक को ऐसे छोड़ा और यहां पे ब्लॉक एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आया, और ब्लॉक की मीन पोजीशन क्या है देख सकते हो, ये है, ये कुछ ऐसे, और ये कितनी, कैपिटल A, और ये भी कितना होगा, कैपिटल A, ठीक है। तो ब्लॉक ऐसे SHM परफॉर्म करेगा, समझ रहे हो ना। एम्पलीट्यूड ऑफ SHM क्या होगा, कैपिटल A, और यहां पे इस रस्सी में जो टेंशन आएगी वो मैक्सिमम आएगी। वो कैसे निकालूं, तो देखो इस जनरल पोजीशन पे मीन पोजीशन से x डिस्टेंस नीचे, x क्या है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, तो रस्सी में टेंशन T2 वो कितनी आई थी, mg प्लस K/4 इंटू में x, तो यहां पे x कितना है, प्लस a, x को प्लस a पुट कर दो, तो इस पर्टिकुलर केस में इस रस्सी में टेंशन मैक्सिमम आएगी, और वो क्या आएगी, mg प्लस Ka/4, ठीक है। और Ka/4 ये कितना है, mg, तो mg प्लस mg 2mg, ठीक है। तो जब यहां पे मेरा ब्लॉक एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा, तो इस रस्सी में टेंशन मैक्सिमम आएगी कितनी, 2mg, ठीक है। और यहां पे जब ब्लॉक एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा तो रस्सी में टेंशन कितनी आएगी, 0, क्योंकि स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पोजीशन पे आएगा एक मोमेंट के लिए, ठीक है। तो जैसे मेरा ब्लॉक नीचे की तरफ जाएगा ना, इस रस्सी में टेंशन बढ़ती जाएगी, स्प्रिंग में इलोंगेशन भी बढ़ती जाएगी। तो जब मेरा ब्लॉक इस मीन पोजीशन से पास होगा तो इस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी, mg, बढ़ती बढ़ती मीन पोजीशन पे रस्सी में टेंशन क्या हो जाएगी, mg, फिर ब्लॉक रफ्तार कम होती जाएगी, रिटार्डेशन बढ़ता जाएगा। तो जब मेरा ब्लॉक यहां पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आया है तो रस्सी में टेंशन मैक्सिमम होगी, और वो कितनी होगी, 2mg, और इस स्प्रिंग में इलोंगेशन वो भी मैक्सिमम आएगी, ये स्प्रिंग की मैक्सिमम इलोंगेटेड स्टेट है, ठीक है। तो जब मेरा स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पोजीशन पे, तो स्प्रिंग की ये स्टेट मतलब कुछ ये, ठीक है। तो यहां पे स्प्रिंग में इलोंगेशन वो क्या आई, मैक्सिमम, इस पर्टिकुलर स्टेट में स्प्रिंग में इलोंगेशन क्या होगी, मैक्सिमम, ठीक है।
और इस रस्सी में टेंशन वो भी ऑब्वियसली क्या होगी, मैक्सिमम 2 mg के बराबर। तो स्प्रिंग में मैक्सिमम इलोंगेशन ये जो आई है वो कितनी होगी जब मेरा ब्लॉक यहाँ पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा नीचे की तरफ है। इस स्प्रिंग में मैक्सिमम इलोंगेशन वो कितनी होगी। तो देखो इस स्टेट से अगर मैं इस स्टेट की बात करूं तो मेरा ब्लॉक नीचे की तरफ कितना आया, a + a 2a। तो ये पुल्ली कितना नीचे की तरफ आई होगी, a नीचे की तरफ आई होगी। तो इस स्प्रिंग में मैक्सिमम इलोंगेशन वो क्या होगी, a, और a वो क्या आया 4 mg/k। ठीक है, ये क्या होगी, मैक्सिमम इलोंगेशन इन स्प्रिंग। ठीक है, स्प्रिंग में मैक्सिमम इलोंगेशन। जब स्प्रिंग में ये इलोंगेशन आएगी मैक्सिमम तो स्प्रिंग की स्टेट ये होगी, मेरा ब्लॉक सबसे नीचे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा और इस रस्सी में टेंशन क्या आएगी, मैक्सिमम 2 mg। ठीक है, तो ये मेरा ब्लॉक ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता रहेगा, स्प्रिंग साथ साथ में इलोंगेट होता रहेगा। स्प्रिंग में मैक्सिमम इलोंगेशन वो कितनी आई, 4 mg/k या कैपिटल A। ठीक है, और इस ब्लॉक के SHM का एम्पलीट्यूड वो कैपिटल A 4 mg/k के बराबर होगा। टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ SHM वो होगा 4π√m/k। और जब मेरा ये ब्लॉक मीन पोजीशन से पास होगा रफ्तार मैक्सिमम होगी, ये भी निकाल लो, a इंटू में ओमेगा होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ SHM 4 mg/k इंटू में ओमेगा। ओमेगा क्या होगा, √k/m। यहां पे k क्या होता है, SHM कांस्टेंट। SHM कांस्टेंट कितना, k/4। ठीक है, तो √4 कितना होगा यहाँ पे 2, तो 2 दूनी 4। ठीक है, ऊपर √m हो जाएगा, नीचे √k हो जाएगा, तो 2g√m/k, 2g√m/k। ये ब्लॉक की मैक्सिमम स्पीड होगी जब मेरा ब्लॉक मीन पोजीशन से पास होगा। ठीक है, मतलब जब इस स्प्रिंग में इलोंगेशन वो कितनी आएगी, x1। ठीक है, मतलब a/2 के बराबर। तो ब्लॉक यहां से पास हो रहा होगा मीन पोजीशन से और ब्लॉक की रफ्तार मैक्सिमम होगी, चाहे ऐसे या ऐसे, चाहे जाते वक्त या वापसी में, और वो मैक्सिमम रफ्तार होगी 2g इंटू में √m/k। ठीक है, तो ये मेरा ब्लॉक ऐसे SHM परफॉर्म करता रहेगा। स्प्रिंग में मैक्सिमम इलोंगेशन वो कितनी आएगी, कैपिटल A 4 mg/k। जब मेरा ब्लॉक यहां पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा वहां पे लास्ट में, तो स्प्रिंग में इलोंगेशन मैक्सिमम होगी कैपिटल A 4 mg/k। ठीक है, और तब इस रस्सी में टेंशन क्या होगी, मैक्सिमम 2 mg। टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ SHM 4π√m/k। ब्लॉक की मैक्सिमम स्पीड जब ये मीन पोजीशन से पास होगा या जब ये इस स्प्रिंग में इलोंगेशन कितनी आएगी, x1 या a/2, मतलब 2 mg/k। तो इस ब्लॉक की रफ्तार मैक्सिमम होगी चाहे नीचे जाते वक्त या ऊपर आते वक्त वापसी में, और वो मैक्सिमम रफ्तार कितनी होगी, 2g इंटू में √m/k। ठीक है, तो यहां पे स्प्रिंग कभी कंप्रेस नहीं होगा, स्प्रिंग में केवल इलोंगेशंस ही आएंगी और मैक्सिमम इलोंगेटेड स्टेट ऑफ स्प्रिंग ये होगी। ठीक है, मैक्सिमम इलोंगेशन इन स्प्रिंग विल बी कैपिटल A 4 mg/k। और ये नेचुरल लेंथ होगी स्प्रिंग की जब ब्लॉक ऊपर की तरफ यहां पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा, तब इस रस्सी में भी टेंशन क्या होगी, 0। ठीक है, तो अब देखो थर्ड न्यूमेरिकल, उसमें क्या गिवन है,
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, वो क्या जी गिवन है, न्यूमेरिकल नंबर थर्ड। ये और भी ज़्यादा अच्छा टेक्निकल न्यूमेरिकल है, सेकंड न्यूमेरिकल से भी ज़्यादा टेक्निकल। वैसे सेकंड न्यूमेरिकल जो मैं अभी इरेज कर रहा हूँ ये भी बहुत अच्छा टेक्निकल न्यूमेरिकल था ब्लॉक के एसएचएम का, ठीक है। तो अब देखो थर्ड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी, और मान लो ये छत है, और ये मेरा यहां पे मासलेस स्प्रिंग कनेक्टेड है, ठीक है। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कैपिटल के, यहां पे स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पोजीशन में है, ठीक है। स्प्रिंग इज इन नेचुरल लेंथ पोजीशन, और ये आइडियल पुली है, और ये रस्सी है, ये मासलेस स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कैपिटल के, ये जो स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पोजीशन में अभी के लिए तो, और ये एक और मासलेस स्ट्रिंग, और ये कैपिटल एम मास का ब्लॉक, ठीक है। मैंने इस ब्लॉक को ऐसे छोड़ दिया, रेस्ट से रिलीज कर दिया, ठीक है, ऐसे छोड़ दिया। तो अब देखो ये नेचुरल लेंथ पोजीशन, मतलब ये ब्लॉक की वो पोजीशन है जब ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पोजीशन में होगा जैसा कि दिखाई दे रहा है, और इस ब्लॉक को मैंने ऐसे छोड़ दिया, रेस्ट से रिलीज कर दिया, तो इस पोजीशन पे ब्लॉक रेस्ट पे होगा एक मोमेंट के लिए। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, स्प्रिंग है, ये ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा, स्प्रिंग में इलोंगेशन बढ़ती जाएगी, ठीक है, और ये पुल्ली नीचे की तरफ आएगी। पुल्ली उतनी ही तो नीचे की तरफ आएगी जितना ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा, ये ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा, पुल्ली भी नीचे की तरफ आएगी, और इस स्प्रिंग में इलोंगेशन वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो कुल मिला के ये मेरा ब्लॉक कुछ ऐसे एसएचएम परफॉर्म करेगा। यहाँ पे मेरा ब्लॉक एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा, तब इस स्प्रिंग में इलोंगेशन मैक्सिमम होगी, तो ये मेरा ब्लॉक ऐसे एसएचएम परफॉर्म करेगा। नीचे वाला हाथ ब्लॉक की पोजीशन है, ऊपर वाला हाथ पुल्ली की पोजीशन है, ठीक है। जितना ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा पुल्ली भी तो उतना ही नीचे की तरफ आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लॉक एसएचएम परफॉर्म करेगा, तो ब्लॉक के एसएचएम का एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना होगा, और ब्लॉक के एसएचएम के एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड फाइंड आउट करना होगा, और इस स्प्रिंग में मैक्सिमम इलोंगेशन वो कितनी आएगी वो भी फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो अब देखो ये ब्लॉक नीचे की तरफ आया, रफ्तार बढ़ती जाएगी, एक्सेलरेशन कम होता जाएगा, क्योंकि स्प्रिंग में इलोंगेशन बढ़ती जाएगी, तो इस रस्सी में टेंशन क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा जैसे ही मैं इस ब्लॉक को छोड़ दूंगा, और ये ब्लॉक ऐसे एसएचएम परफॉर्म करता रहेगा, ठीक है। तो देख सकते हो ये जो स्प्रिंग है थोड़ा सा इलोंगेटेड हो गया, इलोंगेट हो गया ना। जब मैंने इस ब्लॉक को ऐसे छोड़ा तो ब्लॉक की पोजीशन ये थी रेस्ट पे, ठीक है, नेचुरल लेंथ या रेस्ट पोजीशन। अब मेरा ब्लॉक नीचे की तरफ आया है, और पुल्ली भी नीचे की तरफ आई होगी, जितना पुल्ली नीचे की तरफ आई होगी ब्लॉक भी उतना ही नीचे की तरफ आया होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो अब देखो ब्लॉक नीचे की तरफ आया, ब्लॉक की रफ्तार बढ़ती गई, लेकिन एक्सेलरेशन कम होता गया। ये ब्लॉक की मीन पोजीशन है, जब ब्लॉक की रफ्तार क्या होगी, मैक्सिमम, वी मैक्सिमम, मतलब जब ब्लॉक पे नेट फोर्स क्या आएगा, जीरो।
ये जो मेरी पुल्ली है वो भी कितना नीचे की तरफ आई होगी, इतना ही, ये x1 होगा, कैपिटल ए, एम्पलीट्यूड ऑफ SHM के बराबर, ये भी कैपिटल ए होगा। ठीक है, तो देखो ये जो ब्लॉक कैपिटल ए डिस्टेंस नीचे की तरफ आया, जब ये मीन पोजीशन से पास होगा रफ्तार मैक्सिमम होगी इस पोजीशन पे ब्लॉक की, लेकिन ब्लॉक का एक्सेलरेशन 0 होगा, ब्लॉक पे नेट फोर्स 0 आएगा, इस रस्सी में कुछ टेंशन आएगी mg के बराबर ही। ठीक है, रस्सी में टेंशन mg के बराबर ही आएगी, तभी तो मीन पोजीशन होगी ब्लॉक की, तभी तो नेट फोर्स 0 होगा। ठीक है, और ये ब्लॉक कितना नीचे आया, x1 या कैपिटल ए, तो पुल्ली भी कितना नीचे आई, कैपिटल ए ही। पुल्ली जितना नीचे की तरफ आएगी ना, ब्लॉक भी उतना ही नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, तो जब पुल्ली कैपिटल ए या x1 नीचे आएगी तो इस स्प्रिंग में इलोंगेशन कितनी होगी, इस पोजीशन के कंपैरिजन में यहां पे स्प्रिंग कितना इलोंगेट हो जाएगा, इसका डबल। ठीक है, 2x1 या 2a। ठीक है, ये जो पुली नीचे की तरफ आएगी ना कैपिटल ए, ब्लॉक नीचे की तरफ आया कैपिटल ए, जब मीन पोजीशन से पास होगा ब्लॉक की रफ्तार मैक्सिमम होगी v मैक्सिमम, तो पुल्ली भी कैपिटल ए नीचे की तरफ आई है, तो पुल्ली अगर कैपिटल ए डिस्टेंस नीचे की तरफ आएगी तो इस स्प्रिंग में इलोंगेशन कितनी होगी, इसका डबल, ए का डबल मतलब 2a या x1 का डबल 2x1, ये क्या होगी, इलोंगेशन इन स्प्रिंग। ठीक है, तो अब देखो इस पुल्ली पे तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए हमेशा ही, क्योंकि पुल्ली आइडियल है, आइडियल पुल्ली मासलेस होती है। तो इस पुल्ली पे एक ऐसे टेंशन आएगी mg, T1 टेंशन mg, जब ये ब्लॉक इस मीन पोजीशन से पास हो रहा होगा, जब ब्लॉक की रफ्तार मैक्सिमम होगी, तो इस रस्सी में टेंशन पक्का mg आएगी, तभी तो इस ब्लॉक पे नेट फोर्स 0 आएगा। और इस पुल्ली पे ऐसे और ऐसे टेंशन फोर्स आएंगे, और इस रस्सी में टेंशन किसके बराबर आएगी, स्प्रिंग फोर्स ऑफ दिस स्प्रिंग के बराबर, मतलब k इंटू में 2x1 या k इंटू में 2a या 2ka। ठीक है, 2ka। पुल्ली पे तो नेट फोर्स हमेशा 0 होगा, तो 2ka प्लस 2ka 4ka, ये किसके बराबर होना चाहिए, mg के बराबर। a एम्पलीट्यूड ऑफ SHM ऑफ दिस ब्लॉक, वो कितना आ गया, mg बाय 4k, इतना आ गया। ठीक है, तो जब मेरा ब्लॉक इस मीन पोजीशन से पास होगा, मतलब जब ब्लॉक की रफ्तार मैक्सिमम होगी v मैक्सिमम, तब इस रस्सी में टेंशन वो कितनी आएगी, mg के बराबर, और एम्पलीट्यूड ऑफ SHM ऑफ दिस ब्लॉक कैपिटल A वो क्या आया, mg बाय 4k। तो जब मेरा ब्लॉक ये मीन पोजीशन से पास होगा तो इस स्प्रिंग में इलोंगेशन वो कितनी आएगी, 2 कैपिटल A, मतलब mg बाय में 2k के बराबर। ठीक है, तो ब्लॉक तो और नीचे की तरफ आएगा, अब रफ्तार ब्लॉक की घटेगी, रिटार्डेशन बढ़ेगा, और स्प्रिंग में इलोंगेशन और बढ़ेगा। ठीक है, पुल्ली थोड़ा सा और नीचे की तरफ आएगी, पुल्ली को थोड़ा सा और नीचे बना दो। ठीक है, देख सकते हो इसके कंपैरिजन में यहां पे स्प्रिंग में इलोंगेशन और ज्यादा होगी, दिखाई दे रहा है, इसके कंपैरिजन में यहां पे स्प्रिंग और ज्यादा इलोंगेटेड है, क्योंकि पुल्ली नीचे की तरफ आ गई ना। तो इस पुल्ली के नीचे की तरफ आने के कारण मान लो
इसके कंपैरिजन में ब्लॉक कितना नीचे की तरफ आया, x डिस्टेंस नीचे की तरफ। ये तो क्या थी, मीन पोजीशन ब्लॉक की, और ये नेचुरल लेंथ पोजीशन, मतलब एक एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ ब्लॉक, वन ऑफ द एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ ब्लॉक। तो मान लो ब्लॉक नीचे की तरफ कितना आया, x डिस्टेंस नीचे आया, ठीक है। तो ये पुल्ली ये भी कितना नीचे आएगी, x डिस्टेंस नीचे आएगी इसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो देखो यहां पे इस स्प्रिंग में इलोंगेशन क्या, 2x1 या 2 कैपिटल A। तो यहां पे इस स्प्रिंग में इलोंगेशन क्या होगी, 2 कैपिटल A प्लस 2x, इतनी होगी, बिल्कुल ठीक है। और इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले रहा हूं, ऊपर वाली डायरेक्शन को नेगेटिव, ठीक है। तो मीन पोजीशन से मेरा ब्लॉक कितना नीचे की तरफ है, x डिस्टेंस नीचे की तरफ। तो मान लो इस रस्सी में टेंशन आएगी T2, ठीक है। इस रस्सी में टेंशन T2, वो कैसे फाइंड आउट करूं, आइडियल पुली है, आइडियल पुली पे नेट फोर्स हमेशा 0 होता है। तो इस पुली पे ऐसे 2 टेंशन आएंगी, कितनी, स्प्रिंग फोर्स के बराबर, K इंटू में 2A प्लस 2x, 2 को कॉमन ले लो तो 2K इंटू में A प्लस x, और ये भी क्या होगी 2K इंटू में A प्लस x, बिल्कुल सही है। और इस पुली पे एक ऐसे टेंशन आएगी क्या, T2 के बराबर, दिस प्लस दिस T2 के बराबर होगी, तभी तो आइडियल पुली पे नेट फोर्स 0 आएगा। तो T2 वो किसके बराबर होगी, दिस प्लस दिस, मतलब 4K इंटू में A प्लस x, ठीक है। तो T2 किसके बराबर आ गया, 4KA, 4KA कितना, mg, तो mg प्लस 4kx, इतना आ गया। मतलब जब मेरा ये ब्लॉक मीन पोजीशन से कितना नीचे की तरफ आएगा, x डिस्टेंस नीचे की तरफ, मतलब जब इस ब्लॉक की डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन वो x होगी अकॉर्डिंग टू साइन, तो इस रस्सी में टेंशन T2 वो आएगी mg प्लस 4kx। तो अब इस ब्लॉक पे नेट फोर्स इस पोजीशन पे कितना आएगा, दिस mg माइनस दिस टेंशन T2, मतलब माइनस mg माइनस 4kx, ठीक है। mg माइनस mg 0, तो इस पोजीशन पे ब्लॉक पे नेट फोर्स ये कितना आ गया, माइनस 4kx। ये तो SHM की इक्वेशन है, बिल्कुल है। तो यहां पे SHM कांस्टेंट कितना आ गया, 4k, SHM कांस्टेंट ये कितना आया, 4k। तो टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ SHM वो क्या होगा, 2 पाई इंटू में रूट m डिवाइडेड बाई SHM कांस्टेंट विच इज 4k, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, पाई इंटू में रूट m बाय k, सही बात है। तो इस ब्लॉक के SHM के एक ऑसिलेशन का टाइम वो कितना आ गया, पाई इंटू में रूट m बाय के, और इस ब्लॉक के SHM का एम्पलीट्यूड कैपिटल A, mg बाय 4k। और जब ये ब्लॉक यहाँ पे इस मीन पोजीशन से पास हो रहा होगा तो इस ब्लॉक की रफ्तार मैक्सिमम होगी, v मैक्सिमम, चाहे ऐसे या ऐसे, वो किसके बराबर होगी, a इंटू में ओमेगा, a कितना, mg बाय 4k इंटू में ओमेगा, ओमेगा क्या होता है, रूट k, मतलब k मतलब SHM कांस्टेंट 4k डिवाइडेड बाय m। तो 4 का रूट कितना हो गया, 2, ठीक है। तो 2 दूनी 4, तो ये कितना हो गया, g बाय 2 इंटू में रूट m बाय k, g बाय 2 इंटू में रूट m बाय k।
इस ब्लॉक की मैक्सिमम रफ्तार इतने मीटर पर सेकंड होगी, g/2 इंटू में रूट m बाई के, और वो भी कब होगी, जब मेरा ये ब्लॉक मीन पोजीशन से पास होगा, चाहे ऐसे या ऐसे। और जब ये मेरा ब्लॉक मीन पोजीशन से पास होगा तो इस स्प्रिंग में इलोंगेशन कितनी आएगी, 2 कैपिटल A, मतलब mg/2k, ठीक है। तो मेरा ब्लॉक और नीचे की तरफ आएगा, रफ्तार और कम होती जाएगी, इस स्प्रिंग में इलोंगेशन और बढ़ती जाएगी, सही बात है। ये पुल्ली और नीचे की तरफ आएगी, ठीक है। स्प्रिंग यहां पे देखो इससे ज्यादा इलोंगेटेड बनाना है, और यहां पे स्प्रिंग में इलोंगेशन क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ये मैक्सिमम इलोंगेशन है स्प्रिंग में, या इस स्प्रिंग की मैक्सिमम इलोंगेटेड स्टेट है, ठीक है। तो ये पुली यहां पे जितना नीचे की तरफ आई है, तो ये ब्लॉक भी उतना ही नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। और यहां पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आया, ये वन ऑफ द एक्सट्रीम पोजीशन है ब्लॉक की। तो अब देखो एक एक्सट्रीम पोजीशन ब्लॉक की ये है, जब मेरा स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पोजीशन में, ये ब्लॉक की एक एक्सट्रीम पोजीशन है, ये मतलब ब्लॉक यहां पे और यहां पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा। तो जब मेरा ब्लॉक यहां पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा, तो यहां पे स्प्रिंग मैक्सिमम इलोंगेटेड स्टेट में होगा, ठीक है। और ये क्या है, ब्लॉक की मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन, ठीक है। कैपिटल A एम्पलीट्यूड ऑफ SHM, ये भी कैपिटल A होगा, ठीक है। तो अब देखो इस पोजीशन से इस पोजीशन तक मेरा ब्लॉक कितना नीचे की तरफ आया है, कैपिटल A। और इस पोजीशन में, मतलब जब मेरा ब्लॉक मीन पोजीशन से पास हो रहा था, तो स्प्रिंग में इलोंगेशन कितनी थी, 2a। और इस पोजीशन से इस पोजीशन तक मेरा ब्लॉक कितना नीचे आया, मीन पोजीशन से कितना नीचे आया, कैपिटल A, सही बात है। तो अगर इस पोजीशन में इलोंगेशन 2a है, तो इस पोजीशन में इलोंगेशन क्या हो जाएगी, 2a, दिस 2a प्लस इस a का और डबल, मतलब प्लस 2a और। तो मैक्सिमम इलोंगेशन इन दिस स्प्रिंग वो क्या होगी, 2a प्लस 2a 4a, ये क्या होगी, मैक्सिमम इलोंगेशन इन स्प्रिंग, ठीक है। 4a ये कितना हो जाएगा, 4a mg/k। तो स्प्रिंग में मैक्सिमम इलोंगेशन वो क्या आएगी, mg/k, मैक्सिमम इलोंगेशन इन स्प्रिंग। और जब मेरा ब्लॉक यहां पे सबसे नीचे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे, जैसा कि दिखाई दे रहा है, तो ये स्प्रिंग की मैक्सिमम इलोंगेटेड स्टेट होगी, और इस स्टेट में स्प्रिंग में मैक्सिमम इलोंगेशन आएगी, और वो कितनी आएगी, mg/k, मतलब 4a के बराबर, ठीक है। और जब मेरा ये ब्लॉक मीन पोजीशन से पास होगा, तो ब्लॉक की रफ्तार मैक्सिमम होगी, चाहे ऐसे भी मैक्सिमम या ऐसे भी मैक्सिमम, और वो कितनी होगी, g/2 इंटू में रूट m/k मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ SHM ऑफ दिस ब्लॉक वो कितना होगा, पाई इंटू में रूट m/k सेकेंड। और एम्पलीट्यूड ऑफ SHM ऑफ दिस ब्लॉक कैपिटल A वो होगा mg/4k। तो जब मेरा ब्लॉक यहां पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा ना, इस एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो मेरा स्प्रिंग इस पोजीशन पे आएगा, नेचुरल लेंथ पोजीशन में, तो इस रस्सी में टेंशन भी क्या आएगी, 0, ठीक है। तो मेरा ये ब्लॉक जैसे नीचे की तरफ जाएगा, रफ्तार बढ़ेगी ब्लॉक की, एक्सेलरेशन कम होगा। जब मेरा ब्लॉक मीन पोजीशन से पास होगा, तो इस रस्सी में टेंशन बढ़ती बढ़ती मीन पोजीशन पे रस्सी में टेंशन कितनी हो जाएगी, mg के बराबर। मेरा ब्लॉक तो और नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन रफ्तार घटेगी, रिटार्डेशन बढ़ेगा। तो जब मेरा ब्लॉक यहाँ पे, मतलब यहाँ पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा,
तो इस रस्सी में टेंशन वो क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी, और वो कितनी आएगी 2 mg के बराबर। ठीक है, चेक भी कर सकते हो। मीन पोजीशन से जब ब्लॉक की डिस्प्लेसमेंट वो क्या है x, तो इस पोजीशन पे रस्सी में टेंशन T2 मतलब जनरल वो क्या है mg प्लस 4kx। तो जब मेरा ब्लॉक यहां पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा तो x कितना होगा प्लस a, तो x को प्लस a पुट करो तो mg प्लस 4ka। तो इस पोजीशन पे रस्सी में टेंशन वो क्या होगी mg प्लस 4ka, और 4ka ये कितना है mg, तो mg प्लस mg 2 mg। तो इस रस्सी में टेंशन मैक्सिमम होगी इस पोजीशन पे, और वो कितनी होगी 2 mg। ठीक है, और इस पोजीशन पे रस्सी में टेंशन क्या होगी 0 मिनिमम। ठीक है, मतलब जब ये स्प्रिंग एक मोमेंट के लिए नेचुरल लेंथ पोजीशन में आएगा, और यहाँ पे स्प्रिंग केवल इलोंगेट ही होगा, कंप्रेस नहीं होगा। तो जब मैं इस ब्लॉक को रेस्ट से रिलीज करूंगा तो इस स्प्रिंग में इलोंगेशन बढ़ेगी, ब्लॉक नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, मतलब ये ब्लॉक ऐसे SHM परफॉर्म करता रहेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन। और ब्लॉक की मीन पोजीशन ये होगी, मतलब जब मेरे स्प्रिंग में इलोंगेशन कितनी आएगी 2a मतलब mg बाय 2k के बराबर, तो वो मेरे ब्लॉक की मीन पोजीशन होगी। तब मेरे ब्लॉक की रफ्तार मैक्सिमम होगी, चाहे ऐसे भी मैक्सिमम या ऐसे भी मैक्सिमम, और वो कितनी होगी g बाय 2 इंटू में रूट m बाय k मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये बहुत टेक्निकल पोर्शन है, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।